नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अपना ज्योग्राफी पर। आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। यह वीडियो उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है जो BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, साथ ही साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो चलिए आज हम इस टॉपिक को प्रारंभ करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति। मानव का जितना संबंध पृथ्वी से है उतना किसी अन्य ग्रह से नहीं है। हम सभी जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अनेक ग्रह तथा सौरमंडल उपस्थित है। इन सभी ग्रहों में पृथ्वी ज्ञात ग्रहों में एक ऐसे ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। इसलिए मानव का संबंध सभी ग्रहों में से पृथ्वी से सबसे ज़्यादा है। पृथ्वी सौरमंडल के एक ग्रह है। पृथ्वी की उत्पत्ति सौरमंडल की उत्पत्ति के साथ जुड़ी हुई है और अपने सौर परिवार के बारे में मनुष्य बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर चुका है। यह सत्य है कि ब्रह्मांड में इस प्रकार के अनेक सौरमंडल अथवा नक्षत्र मंडल पाए जाते हैं। सौरमंडल की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इन सब बातों की सोचने से मानव का ध्यान सर्वप्रथम प्राचीन धर्म ग्रंथों की ओर जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में हमें हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में भी जानकारी मिलती है। भारतीय मनुष्यों ने पृथ्वी की आयु 1,97,29,49,32 वर्ष निर्धारित की थी। यद्यपि यह अनुमान ही था, परंतु वर्तमान के वैज्ञानिक तरीकों से निर्धारित आयु के काफ़ी करीब है। वैज्ञानिक दृष्टि से संभवतः इस दिशा में प्रथम प्रयास फ्रांस के खगोल वैज्ञानिक कास्ते द बफन द्वारा किया गया, जब उन्होंने 1749 में अपनी परिकल्पना पुच्छल तारा परिकल्पना प्रस्तुत किया था। जिसमें सबसे पहले पृथ्वी की वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत किया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। इसके बाद अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए, जिन्हें ग्रहों की उत्पत्ति में भाग लेने वाले तारों की संख्या के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अर्थात पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अभी तक जितने भी सिद्धांत संकल्पनाएं आए हैं उन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला है आपका अद्वैतवादी संकल्पना, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। अद्वैतवादी संकल्पना के अनुसार पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति एक ग्रह से माना गया है और एक ग्रह से ही पृथ्वी तथा सौरमंडल की उत्पत्ति होने के कारण इस सिद्धांत को अद्वैतवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। इसमें एक ही तारे से संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति को स्वीकार किया गया है। इस संकल्पना को पैतृक संकल्पना के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अनुसार संपूर्ण ग्रहों की उत्पत्ति में एक ही पिता तारे का योगदान है। इस मान्यता वाले कुछ संकल्पनाएं तथा उनके प्रतिपादक निम्नलिखित है। इस वीडियो में हम केवल पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जो सिद्धांत आए हैं, इस वीडियो के अंतर्गत जो सिद्धांत आए हैं उसके प्रतिपादक और यह सिद्धांत किस वर्षों में आए हैं, इस वीडियो में इतनी ही देखेंगे। इसका डीप के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो चलिए कौन कौन से सिद्धांत आए अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत। तो सबसे पहले सिद्धांत पुच्छल तारा परिकल्पना आया था और इस सिद्धांत को लाने वाले थे कास्ते द बफन और यह सिद्धांत 1749 में लाया गया था। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः सर्वप्रथम तर्कपूर्ण परिकल्पना था ये। नेक्स्ट है आपका वायव्य राशि परिकल्पना और इस सिद्धांत के प्रतिपादक इमैनुअल कांट और यह सिद्धांत या परिकल्पना 1755 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका निहारिका परिकल्पना। यह परिकल्पना लाप्लास द्वारा दिया गया है 1796 में और इस सिद्धांत में बाद में राज द्वारा संशोधन प्रस्तुत भी किया गया था। नेक्स्ट है आपका अद्वैतवादी संकल्पना के अंतर्गत उल्का पिंड और यह सिद्धांत लाकियर महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया था वर्ष 1919 में। तो वे
रहा है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी अद्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना देखने के बाद आगे हम पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी दूसरी सिद्धांत या परिकल्पना की चर्चा करेंगे। और आपकी दूसरी सिद्धांत या परिकल्पना है आपका द्वैतवादी संकल्पना, ड्युअलिस्टिक कॉन्सेप्ट। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी एवं सौरमंडल की उत्पत्ति दो ग्रहों से माना गया है, इसीलिए इस सिद्धांत को द्वैतवादी संकल्पना के नाम से जाना जाता है। इसमें दो तारों से ग्रहों की उत्पत्ति को प्रमाणित किया गया है। इसमें यह माना गया है कि सौरमंडल की उत्पत्ति में कम से कम दो तारों का योगदान अवश्य था और यह एक आकस्मिक घटना का परिणाम थी। द्वैतवादी संकल्पना से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित है। तो चलिए हम सभी सिद्धांतों का वन बाय वन चर्चा करते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है आपका ग्रहाणु परिकल्पना और इस परिकल्पना के प्रतिपादक टी.सी. चैम्बरलिन और यह सिद्धांत 1905 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका ज्वारीय परिकल्पना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जेम्स जीन्स, यह सिद्धांत 1919 में लाया गया था। बाद में सिद्धांत में संशोधन भी किया गया था जेफ्रीज महोदय के द्वारा 1929 में। इस कारण ज्वारीय परिकल्पना को जेम्स जीन्स के नाम से तथा जेफ्री महोदय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका द्वैतारक परिकल्पना। द्वैतारक परिकल्पना के प्रतिपादक H.N. रसेल और इस सिद्धांत को 1937 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका विखंडन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक राउसजन हैं। नेक्स्ट है आपका विद्युत चुम्बकीय परिकल्पना और इस सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर आल्फवेन हैं। नेक्स्ट है आपका निहारिका मेघ सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डॉक्टर वान विजसेकर महोदय है और यह सिद्धांत 1944 में प्रतिपादित किया गया था। अगला है आपका नवतारा परिकल्पना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रोफेसर फ्रेड होयल व लिटिलटन है और यह सिद्धांत 1939 में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका अंतर तारक धुरी परिकल्पना। ये वेरी इंपॉर्टेंट परिकल्पना है। ये नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामों में भी कई बार पूछा गया है। अंतर तारक धुरी परिकल्पना, इस सिद्धांत के प्रतिपादक आटोमिड महोदय है और यह सिद्धांत 1943 में लाया गया था। आटोमिड एक रूसी वैज्ञानिक था। नेक्स्ट है आपका सिफिट सिद्धांत। सिफिट सिद्धांत के प्रतिपादक A.C. बनर्जी महोदय है और यह सिद्धांत 1942 में प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट है आपका घूर्णन एवं ज्वारीय परिकल्पना। घूर्णन एवं ज्वारीय परिकल्पना और इस सिद्धांत के प्रतिपादक राउसजन महोदय हैं। नेक्स्ट है आपका बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना। इस सिद्धांत के प्रतिपादक E.M. ड्रोबिशेवस्की महोदय है और यह सिद्धांत 1947 में लाया गया था। तो ये रहा आपका पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आपका अद्वैतवादी संकल्पना और दूसरा है आपका द्वैतवादी संकल्पना। तो इस वीडियो में हम इतनी ही देखेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो BA फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जो भी है उसके अकॉर्डिंग हम चर्चा करेंगे और जो भी सिद्धांत आगे आएगा उसका हम डिटेल में वर्णन करेंगे। तो आज की वीडियो में इतनी ही हम देखेंगे।